हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही और मस्त होंगे। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जो है। मैंने यहाँ से 12 क्वेश्चन को पुट अप किया है। 12 के 12 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और ये एनसीईआरटी से थोड़ा डिफरेंट है। इनका डाटा एनसीईआरटी से लगभग मतलब अलग है। तो ये जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है। उससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर 4 तक के क्वेश्चन है वो मैंने सोल्व कर दिए। ठीक है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। चलिए बात करें क्वेश्चन की। क्या है आपका क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x-70। तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने हैं। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं क्या है। तो इक्वेशन जो आपकी दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट सॉरी हमें इक्वेशन क्या दी है? एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x-70। इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। और फिर यहां से ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ए की वैल्यू हमें मिली 1 और बी की वैल्यू मिली 5√5 और सी की वैल्यू यहां से हमें मिली 70। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो हमारे नेचर ऑफ रूट का जो हमारा फंडा है कुछ इस तरह से है। इसको बोलते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और बी स्क्वायर की बी की वैल्यू क्या है? 5√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 70। तो ये हुआ आपका 25 इंटू 5 इक्वल्स टू 280 सॉरी प्लस 280 इक्वल्स टू कितना आया? ये आया 125 प्लस 280 और ये मेरा आया है 405। अच्छा 405 क्या है? 405 ये 0 से बड़ा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करेंगे और रूट कैसे होंगे? 2 रियल रूट होंगे। तो यहां पे लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे और वो कैसे होंगे? रूट रियल होंगे। रूट आप कैसे होंगे? रियल होंगे। तो आइए अब रूट को फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ओवर 2a वैल्यू पुट करेंगे। माइनस बी की वैल्यू माइनस 5√5 और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी? अंडर रूट 405 ओवर 2। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है 405 जो है आपका बनेगा 9√5 बनेगा ये। तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 5√5 प्लस माइनस 9√5 ओवर 2। ठीक है, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो प्लस करूंगा तो क्या आएगा? x की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस 5√5 प्लस 9√5 ओवर 2। ठीक है, और ये आ गई वैल्यू मेरी। √5 को मैं कौन भी ले सकता हूँ और सेकंड जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। x की दूसरी वैल्यू माइनस 5√5 और माइनस 9√5 ओवर 2। इसको मैं सोल्व भी कर सकता हूँ तो √5 कॉमन ले लूंगा। √5 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से? इस वाली को
√5 कॉमन लिया और 2 को बाहर लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा -5 और +9। तो ये क्या बना मेरा √5/2 इंटू यहाँ से क्या बचा 4, तो 2 से 2 का जाए, ये आया मेरा 2√5। ऐसे ये कितना हो जाएगा, ये -7, ये आ जाएगा, ये आएगा ऐसे -7√5/2। ठीक है, सॉरी ये तो 14 था ना, तो 2 कट जाएगा, माइनस ये क्या आएगा -7√5। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सो दैट द इक्वेशन k + 4x² + k + 1x + 1 = 0 हैज इक्वल रूट्स। अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन को आप किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू आई यहाँ से k + 4 और b की वैल्यू कितनी आई k + 1 और c की वैल्यू आई 1। ठीक है, अब इसका हम क्या चेक करेंगे, b² - 4ac, इसको बोलते हैं b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो b² - 4ac फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा ये, आइए देखते हैं। अगर रूट इक्वल होंगे तो ये 0 के बराबर होगा, तो यहीं से पुट कीजिए, तो क्या होगा k + 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू k + 4 और c की वैल्यू है 1 = 0। तो k² + 1, इसके अंडर रूट खोलेंगे, +2k और -4k + 16 = 0। तो यहाँ से क्या आया, ये बनेगा k² -2k और +17 = 0। एक मिनट, ये कितना है, ये माइनस और ये -16, ये -16, तो ये आ जाएगा -15। एक मिनट दोबारा से लिख देता हूँ ये लाइन में, ये बनेगा k² + 1 + 2k और -4k और -16 = 0। तो यहाँ से k² -2k और ये -15 = 0, इतना आया भाई। ठीक है, तो k² - 2k -15, इसके फैक्टर कैसे करेंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे k² -5k + 3k -15 = 0। और ये होगा k, यहाँ से कॉमन लेंगे तो k - 5 यहाँ से बचेगा और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो k - 5 यहाँ से बचेगा = 0। एक बार k - 5 = 0 तो k की वैल्यू आ गई 5। एक बार k, सॉरी, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से k - 5 कॉमन आया और k + 3 बचेगा यहाँ से। एक बार k की वैल्यू क्या लेंगे, -5 = 0, तो k की वैल्यू आ गई 5। दूसरी बार k + 3 को 0 के बराबर फाइंड करेंगे, तो k की वैल्यू क्या आई -3। तो k की वैल्यू क्या क्या आई 5 और -3। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।